और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। भाजपा की प्रदेश इकाई ने आज राज्य सरकार की कथित किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन, दी गिरफ्तारियां। प्रदेश में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी सार्वजनिक यात्री वाहनों में लगाया जाएगा जीपीएस और पैनिक बटन। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर कल प्रदेश भर में होंगे अनेक कार्यक्रम। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में चल रहा विश्व का सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण अभियान भारत को आत्मनिर्भर बना रहा है। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से वाराणसी के कोविड टीकाकरण अभियान के लाभार्थियों और स्वास्थ्यकर्मियों से बातचीत के दौरान यह बात की। श्री मोदी ने लाभार्थियों और भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए कोविड टीकाकरण कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड योद्धाओं ने महामारी से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने टीकाकरण अभियान के पहले चरण में खुद टीके लगवाकर निर्णायक कदम उठाया है। श्री मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का टीका लगवाने का कदम महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे वे बिना किसी भय के अपना काम कर सकेंगे। श्री मोदी ने कहा कि वैक्सीन के आपात उपयोग की अनुमति देना राजनीतिक फैसला नहीं है, बल्कि डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के साथ कई दौर के विचार विमर्श के बाद यह फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री से बातचीत में लाभार्थियों ने कहा कि टीका लगवाने से उन्हें कोई परेशानी नहीं है। देश में अब तक 10,43,000 से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि देश में टीकाकरण अभियान शुरू होने के 6 दिन के अंदर ही 10 लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। देश में कोरोना से ठीक होने की दर 96.78% हो गई है। अब तक 1 करोड़ 2 लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के टीके को पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी बताते हुए कहा है कि इस टीके से कोरोना महामारी का सफाया हो जाएगा। इन टीकों के बारे में भ्रामक सूचनाओं का खंडन करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि अतीत में चेचक और पोलियो जैसी विभिन्न बीमारियों के उन्मूलन में भी टीकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि टीकों के बारे में गलत सूचना फैलाई जा रही है, जिसकी वजह से कुछ लोगों में इस टीके को लेकर झिझक पैदा हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने आज राज्य सरकार की कथित किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालयों में गिरफ्तारियां दी। राजधानी रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन ने गिरफ्तारी दी। मिली जानकारी के अनुसार धान खरीदी में अव्यवस्था और किसानों के मुद्दों को लेकर भाजपा ने प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन किया। राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन में एकत्रित पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस सरकार को नींद से जगाने एकत्रित हुए हैं। कांग्रेस सरकार ने किसानों के साथ अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि मंडी टैक्स बढ़ाने वाली राज्य सरकार को 9,000 करोड़ रुपए का हिसाब देना होगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज प्रदेश सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ गिरफ्तारी देने आए हैं। राज्य सरकार बहानेबाजी छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। इस बीच रायपुर कलेक्टोरेट का घेराव करने निकले भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने सप्रे शाला के पास ही रोक लिया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा के सह प्रभारी नितिन नबीन, संगठन महामंत्री पवन साय, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और पार्टी के शहर अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर बिलासपुर में कलेक्टोरेट का घेराव करने निकले कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पहले ही रोक लिया। इस दौरान पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी भी हुई। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल समेत कई विधायकों और कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी। इसी तरह दुर्ग में भाजपा कार्यकर्ता राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय के नेतृत्व में दुर्ग कलेक्टोरेट का घेराव करने निकले कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के साथ झूमाझटकी हुई। इस मौके पर पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारियां दी।
वहीं जांजगीर चांपा जिले में कलेक्टोरेट का घेराव करने जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बीटीआई चौक पर रोक लिया। इस दौरान सांसद गुहाराम अजगले और प्रदेश महामंत्री नारायण चंदेल सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारियां दी। इसके अलावा कोरिया, महासमुंद, बीजापुर और दुर्ग सहित राज्य के अन्य जिलों में भी भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर अपनी गिरफ्तारियां दी। दूसरी ओर कांग्रेस ने आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए आंदोलन को असफल बताते हुए कहा है कि किसानों के नाम पर भाजपा द्वारा किए गए आंदोलन को किसानों ने ही नकार दिया है। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने कहा कि किसानों ने भाजपा के आंदोलन से दूरी बनाकर यह बता दिया कि उसके द्वारा उठाए गए मुद्दों से राज्य के किसान सहमत नहीं हैं। प्रदेश में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी सार्वजनिक यात्री वाहनों में जीपीएस और पैनिक बटन लगाया जाएगा। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज एक पत्रकारवार्ता में बताया कि वाहनों की निगरानी के लिए ट्रैकिंग डिवाइस और कमांड सेंटर बनाया जाएगा, जिसकी लागत करीब 15.5 करोड़ रूपये होगी। इसका 60% केंद्र और 40% हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए निर्भया फंड से 4 करोड़ 19 लाख रूपये जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। श्री अकबर ने बताया कि जीपीएस सिस्टम के लिए राज्य सरकार ने 6 करोड़ 16 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अभी हाल ही में हुई इंपावर्ड कमेटी की बैठक में इस परियोजना की नीतिगत अनुमोदन किया जा चुका है। परिवहन मंत्री ने बताया कि जीपीएस और पैनिक सिस्टम से 3 तरह के यात्री वाहनों को छूट रहेगी। इसमें दोपहिया, ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा शामिल है। इसके अतिरिक्त सभी सार्वजनिक यात्री वाहनों में यह दोनों सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि वाहनों में लगे जीपीएस के बंद होने की सूचना कमांड सेंटर को मिलेगी। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर अब तक सर्वाधिक धान की खरीदी की जा चुकी है। राज्य निर्माण के 20 वर्ष में इस साल सर्वाधिक धान की खरीदी का रिकॉर्ड बना है। इस वर्ष धान खरीदी के सीजन में कल 21 जनवरी तक 84,44,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी थी, जो बीते वर्ष राज्य में खरीदे गए 83,94,000 मीट्रिक टन से 50,000 मीट्रिक टन अधिक है, जबकि धान खरीदी के लिए अभी 10 दिन बाकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर से छत्तीसगढ़ के खाद्य प्रोसेसिंग उद्योग द्वारा निर्मित फ्रोजन फूड प्रोडक्ट गोल्ड की विदेश में जाने वाली पहली कंसाइनमेंट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ का स्वाद अब विदेशों में भी चखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत कोरोना संकट काल में हुई थी और इतने कम समय में एक नया उत्पाद छत्तीसगढ़ से देश के बाहर न्यूजीलैंड भेजा जा रहा है, जो गर्व की बात है। इससे छत्तीसगढ़ का नाम देश विदेश में रोशन होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आजाद हिंद फौज के संस्थापक और स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कल 125वीं जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें अपना श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि नेताजी ने लड़ाई को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष और अमूल्य योगदान के लिए नेताजी सदा याद किए जाएंगे। नेताजी की 125वीं जयंती को कल पूरे देश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर राजधानी सहित प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम होंगे। राजधानी के तेलीबांधा चौक में स्थित नेताजी की प्रतिमा पर कल श्रद्धासुमन अर्पित किए जाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी नई दिल्ली द्वारा एक विशेष कार्यक्रम नेताजी पराक्रम गाथा तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा कल सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर निकलने वाली राज्यों की झांकियों का आज नई दिल्ली में की राष्ट्रीय रंगशाला में प्रेस प्रीव्यू आयोजित किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले लोक वाद्यों पर आधारित
झांकी को राष्ट्रीय मीडिया के सामने प्रस्तुत किया गया। इस दौरान राज्य के लोक कलाकारों ने मांदरी नृत्य का प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर नई दिल्ली के राजपथ पर छत्तीसगढ़ के लोक संगीत का वाद्य वैभव दिखेगा। राज्य शासन के जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार की जा रही इस झांकी में छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित बस्तर से लेकर उत्तर में स्थित सरगुजा तक विभिन्न अवसरों पर प्रयुक्त होने वाले लोक वाद्य शामिल किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने बेमेतरा जिले में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़े जाने के बाद नवागढ़ टीआई अंबर सिंह भारद्वाज को निलंबित कर दिया है। साथ ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल बैस और एसडीओपी राजीव शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही श्री अवस्थी ने दुर्ग रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। श्री अवस्थी ने कहा कि प्रदेश में कहीं भी शराब की अवैध बिक्री, परिवहन और तस्करी होने पर सीधे टीआई जिम्मेदार होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने आज दुर्ग में जिला पंचायत के सभाकक्ष में विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान 27 प्रकरण रखे गए थे, जिनमें से 16 प्रकरणों की सुनवाई कर उसे नस्तीबद्ध किया गया। रीजनल आउटरीच ब्यूरो आरओबी रायपुर में स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान आज 2 स्वच्छता सेवी इंदिरा सोनकर और सुरेश दीवान का सम्मान किया गया। आरओबी और पीआईबी के अपर महानिदेशक अभिषेक दयाल ने कार्यालय परिसर में इन दोनों स्वच्छता सेवियों को पुष्पगुच्छ और उपहार भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही स्वच्छता को लेकर उनकी सेवा और योगदान की सराहना की। पखवाड़े के दौरान आरओबी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जागरूकता संचार के लिए निःशुल्क ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता स्वच्छता विषय पर कविता या स्लोगन के रूप में रखी गई है। प्रतिभागी आज से 28 जनवरी तक अपनी प्रविष्टि भेज सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव और उपचुनाव कराए जाने के लिए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। इसके अनुसार निर्वाचक नामावली तैयार करने का काम आगामी 25 जनवरी से शुरू होगा। इसका प्रारंभिक प्रकाशन, दावे और आपत्तियां प्राप्त करने का कार्य 1 मार्च को तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 26 मार्च को होगा। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों की टीम ने 2 आईईडी बरामद किए हैं, जिसे मौके पर ही बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार जिला पुलिस बल, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी, कोबरा बटालियन और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की संयुक्त टीम तर्रेम थाना से तलाशी अभियान पर निकली थी। इस दौरान तर्रेम और सिलगेर के बीच सड़क पर माओवादियों द्वारा लगाए गए विस्फोटकों को बरामद किया गया। उधर सुकमा जिले में सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम ने इंजरम और के बेलपोच्चा इलाके से एक माओवादी को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की सफलता के बाद अब प्रदेश में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान शुरू किया है। इसके तहत बीते 15 दिसंबर से 20 जनवरी 2021 तक बस्तर संभाग के 29 विकासखंडों में अभियान का तीसरा चरण और सरगुजा संभाग के 26 विकासखंडों में पहला चरण संचालित किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने बताया कि मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत बस्तर संभाग में तीसरे चरण में स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमलों द्वारा 7 जिलों बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव और कांकेर में 10,57,000 से अधिक लोगों की जांच की गई है। इस दौरान पॉजिटिव पाए गए करीब 15,000 मरीजों का तत्काल इलाज शुरू किया गया। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। केंद्र सरकार ने उस खबर का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड ऋण 7% के स्थान पर 12% ब्याज दर पर मिलेगा। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि किसान क्रेडिट कार्ड ऋण के ब्याज दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर गोबरा नवापारा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी भूपेन्द्र उपाध्याय को निलंबित कर दिया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के नगरीय निकायों को पार्षद, अध्यक्ष और एल्डरमैन निधि की करीब 53 लाख रूपये की राशि जारी कर दी है। निकायों को राशि जारी होने से प्रदेश के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं और विकास कार्यों को गति मिलेगी। दुर्ग जिले में आज 2 नगरीय निकाय के वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई। दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे को भिलाई नगर निगम का प्रशासक नियुक्त किया गया है। कोरिया कलेक्टर ने जिला खनिज संस्थान न्यास के तहत जिला चिकित्सालय के नए भवन निर्माण के लिए 35 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। उज्ज्वला गृह बिलासपुर के संचालक को दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खाद्य विभाग ने आज राजधानी रायपुर के कई इलाकों में छापामार कार्रवाई कर करीब 1600 नग सिलेंडर और 26,000 लीटर बायोडीजल जब्त किया है। कोंडागांव जिले में माकड़ी ब्लॉक के ओडार गांव में आज एक ही परिवार के 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई।
राजनांदगांव में गोधन न्याय योजना के तहत संचालित 12 में से 8 केन्द्र के बंद हो जाने से आक्रोशित पशुपालकों ने सड़क पर गोबर फेंककर विरोध प्रदर्शन किया। बालोद जिले के दल्ली राजहरा में केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने की मांग को लेकर भाजपा ने गुरूवार को एसडीएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। और राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर निधि समर्पण अभियान के तहत कल शोभायात्रा निकाली गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। भाजपा की प्रदेश इकाई ने आज राज्य सरकार की कथित किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन, दी गिरफ्तारियां। प्रदेश में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी सार्वजनिक यात्री वाहनों में लगाया जाएगा जीपीएस और पैनिक बटन। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर कल प्रदेश भर में होंगे अनेक कार्यक्रम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।